Hello everyone, welcome or welcome back to CSIR Net 24/7. My name is मेघना श्रीवास्तव. आप सभी को आज मैं बताने आई हूँ कि कौन से वो चेंजेस हैं जो आप करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है. आई नो कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान है बिकॉज कुछ कैंडिडेट से एरर होता है उनके एप्लीकेशन फॉर्म में. अब उनको जानना है कि वो कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि करेक्शन विंडो ओपन होने पे वो कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये एनटीए की तरफ से जो लास्ट ईयर नोटिस आई थी इसकी जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स ने आधार से वेरीफाई किया था उन सभी कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं था. नो चेंज अलाउड इन कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, फोटो एंड सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस, एग्जाम सिटी. तो ना आप एग्जाम सिटी में चेंजेस कर सकते थे, ना आपने कोई एड्रेस में कर सकते थे, ना ईमेल एड्रेस में कर सकते थे, ना आपने फोटो सिग्नेचर में, ना नाम में, मोबाइल नंबर किसी में भी नहीं कर सकते हैं अगर आपने आधार के थ्रू लॉगिन किया है. चेंजेस सिर्फ आपको अलाउड था डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम में. तो डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई गड़बड़ी हुई है या फिर अगर आप कैटेगरी में आपने कोई गलती कर दी फादर्स नेम या मदर्स नेम में तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं. फिर वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने विदाउट आधार आपने किया था, लॉगिन किया था, उन सभी लोगों को, उन सभी कैंडिडेट्स को कोई चेंज अलाउड नहीं है. कैंडिडेट के नेम, जेंडर, फोटो सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, करस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस एग्जामिनेशन सेंटर में चेंजेस सिर्फ और सिर्फ अलाउड है. कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम ओनली. तो यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स, भले आपने अगर आधार के बेसिस पे अगर आपने लॉगिन किया या विदाउट आधार किया, आपको चेंजेस जो है वो सिर्फ मदर फादर के नेम में अलाउ होगा और आपको बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी में होगा. इसके अलावा आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल, अपनी फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, एड्रेस में चेंज नहीं कर सकते हैं. तो ये जानकारी मैं अपनी सभी कैंडिडेट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और वो वेट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलतियाँ हुई हैं उसे वो सही करें जब एप्लीकेशन विंडो, करेक्शन विंडो ओपन होता है. तो आप चेंजेस सिर्फ इन पर्टिकुलर एरियाज में ही कर सकते हैं, वरना आपको दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करना होगा. बट येस, अगर आप दोबारा फॉर्म को फिल करते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप आधार से लॉगिन ना करें बिकॉज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोबारा फॉर्म फिल करने के लिए. अगर आपने एग्जैक्ट सेम डिटेल्स अपने सारे डाले हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. तो ये जानकारी मुझे देनी थी आप सभी को. और इस जानकारी के साथ अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं और आप रिवीजन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे मेगा पैक बैच के साथ जहां पर आपको सारे बैचेस का एक्सेस और साथ में ही आपको 84 टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा. अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, आपको पेमेंट के टाइम पे यूज़ करना है YT12 कोड. इस कोड को यूज़ करते ही आपको 79% तक का डिस्काउंट मिलेगा. एंड मैं सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन और क्विजेस परफॉर्म करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.